Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says, given below are is labeled assertion and another one labeled as reason. Assertion says the phase difference of two light waves change if they travel through different media having same thickness but different indices of refraction. Reason says the wavelength of wave are different in different media. In the above light of above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. तो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखा है, असर्शन एंड रीजन बताना है कि दोनों ट्रू या फिर फॉल्स है। सो असर्शन में बोला जा रहा है कि जो फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट होता है वो चेंज करता है यदि वो ट्रैवल करे थ्रू द डिफरेंट मीडिया, यानी कि अलग अलग मीडिया से। हालांकि हो सकता है कि उनकी थिकनेस बराबर हैविंग द डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इसके लिए फिर रीजन बोल रहा है कि जो वेवलेंथ है वेव्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So since we know the formula of optical path, this can be represented in terms of wavelength like del x by lambda. This is nothing but equals to del phi divided by 2 pi p one, जहाँ पर del x पाथ डिफरेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है, del phi ये फेस डिफरेंस है और फेस डिफरेंस चेंजेस है। सो भाई इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना होगा। सो देखिए, जब लाइट वेव ट्रैवल कर रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट मीडिया से विथ डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन से, सो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। क्योंकि देखिए, यदि मैं मान लूं कि ये एक मीडियम है, इसको हम मान लिए एयर और इसको हम मान लेते हैं ग्लास, ठीक है। ये हम बना देते हैं इस तरीके से नॉर्मल। सो क्या होगा, वेव इंसिडेंट करेंगी और डिफरेंट मीडिया के होने की वजह से रिफ्रैक्ट कर जाएंगी। तो इसके साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट refractive indices, that is mu1 and mu2, which in turn changes the phase of the light wave. So this is because, so इसके लिए रीजन क्या होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। So this is because the phase of the wave is directly related to the distance to the distance it has traveled, which in this case is affected by the speed of light, जो कि इस मीडियम में किस कारण से अफेक्ट हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से इन डिफरेंट डिफरेंट मीडिया। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम असर्शन को चेकआउट करें, तो उसमें क्या बोल रहा था कि द फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स change if they travel through the different media having same thickness but difference in radius। ये assertion absolutely correct हो जाएगा ना। उस तरीके से यदि हम रीजन के बारे में बात करें, सो रीजन भी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडिया, इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं?
v is equals to c divided by mu से, जहाँ पर v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है तो c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से चेंज हो जाती है। उस तरीके से we remember the formula of v is equals to f into lambda। so यहाँ से lambda would be equals to हो जाएगा v divided by f, यानी कि जो lambda है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। so यदि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से चेंज हो रही, सो डेफिनेटली जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। और यही चीज तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा रखा है कि देखिए जो पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ है, ठीक है, यानी कि देखिए अगर लैम्डा चेंज हो रहा है तो फिर वो पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा है, ये रेशियो भी चेंज होगा, विच चेंजिंग द फेस डिफरेंस दैट इज डेल फाई बाय 2 पाई। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो रीजन की स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन both assertion and reason are correct. In fact, reason is correct explanation of assertion. So that is why option C is correct. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.